अब इनर ऑटोमॉर्फिज्म की थ्योरम क्या कहती है? सेट ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप जी इज द सब ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म जी। देखिए, इसमें एक ज़रूरी ये है कि आप जब भी थ्योरम नंबर इस पर पहुंचेंगे तो इसके पहले का जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर अगर नहीं है तो ये क्लियर होने का सवाल ही नहीं उठता है। भाई आपसे पहले कह रहे हैं कि एक ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप है यानी ये ग्रुप से निकाला गया एक ग्रुप है। ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है? जब कोई ग्रुप मैपिंग करता है, कैसी मैपिंग? 1-1 ऑन-टू मैपिंग, और होमोमॉर्फिज्म को भी करता है, तो ऐसी मैपिंग का एक सेट बना लिया जाता है, उसको हम कहते हैं ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है, और ऑटोमॉर्फिज्म कुछ प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, एक्स इनवर्स वाला, वो उसको कहते हैं इनर ऑटोमॉर्फिज्म। तो कहते हैं अगर ऑटोमॉर्फिज्म का एक सबसेट निकाला जाए, इनर ऑटोमॉर्फिज्म अगर इनर सेट ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी जो है, मतलब जी के जितने भी इनर ऑटोमॉर्फिज्म होंगे वो ऑटोमॉर्फिज्म के सब ग्रुप होंगे। तो हमने बताया था कि सब ग्रुप प्रूव करने के लिए दो चीज़ें प्रूव कर दीजिए, एक तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर दीजिए और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स कर दीजिए। ठीक है, तो हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं तो अब क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए पहले तो हम क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूव करने जा रहे हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी पहले हम प्रूव करेंगे। क्या प्रूव करना होगा? इसमें हम क्या करेंगे कि दो फंक्शंस हम मान लेंगे कि लेट एफ ए एंड एफ बी बिलोंग्स टू इनर ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप को आई जी लिखते हैं। ये आपकी बुक में आई डबल एन लिखा हुआ है, तो आई डबल एन इन लिखा हुआ है, उसमें आई जी लिख दीजिएगा। और हमको प्रूफ क्या करना पड़ेगा? टू प्रूफ, भाई हमने कहा क्लोजर प्रूफ करना है तो मालूम होना चाहिए कि भाई हम क्या प्रूफ कर दें क्लोजर आ जाए। हमको प्रूफ ये करना है कि जब एफ ए बाइनरी एफ बी करेंगे तो वो इक्वल टू एफ ए बी आना चाहिए ये प्रूफ करना है आपको। और जहाँ पर एफ ए बी कहाँ का एलिमेंट होगा? वो भी आई जी का होगा। फॉर ऑल एफ ए बी जो होगा वो भी किसको बिलोंग करेगा? आई जी को बिलोंग करेगा। अगर ये हम प्रूफ कर देंगे तो क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाएगी। उसके लिए पहले हम क्या करेंगे? ग्रुप का एक एलिमेंट एक्स लेंगे। ठीक है, लेट एक्स बिलोंगिंग टू जी। अब हम क्या करेंगे? देन अब हम निकालेंगे एफ ए बाइनरी एफ बी एक्स के साथ ऑपरेट करेंगे, मैंने इसका फंक्शन लेंगे। इसको कैसे लिखा जाता है? क्लोजर एफ ए एफ बी एक्स लिखा जाता है। एफ बी एक्स का मतलब क्या होता है? चाहे बी इनवर्स एक्स भी बोलें या बी एक्स बी इनवर्स करें, यानी ये लिखा हुआ है एफ ए, ये हो गया बी एक्स बी इनवर्स। यही तो होता है, ऑटोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी यही होती है। अच्छा, अगर ध्यान से देखें कि अब ये क्या बन गया? ये बन गया x, और इसके साथ ऑपरेट के साथ होगा a के साथ, तो इसको क्या लिखा जाएगा? a, और x जगह बी एक्स। इसको चाहें तो बी इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, अगर आपने यहाँ पे इनवर्स पहले लिखा है तो आगे चल के सब में इनवर्स ही पहले लिखेंगे, एक जैसी प्रॉपर्टी लगाएंगे। और इधर क्या लिखा जाएगा? a इनवर्स। अब इसको हम खोल दें, हम ए बी को एक साथ लिख दें, एक्स अलग कर दें, और बी इनवर्स ए इनवर्स अलग से कर दें। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई हमने? एसोसिएटिव लॉ लगाया। लिखते जाइएगा समझ के करना, एसोसिएटिव लॉ। इसको क्या लिखा जाता है? ए बी, इसको ए बी लिखते हैं कि ए बी इनवर्स लिखते हैं इसको, यानी कि ये लिखा है ए बी एक्स, ये लिखा है ए बी इनवर्स। तो अब देखो, जो यहाँ पर ए जो एफ ए था ना, या जो यहाँ का जो बी है, जो प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है वही प्रॉपर्टी अब ए बी फॉलो कर रहा है। तो क्या मैं इसको कह सकता हूँ कि इज इक्वल टू एफ ए बी एक्स लिख सकता हूँ ना? तो इसका मतलब अगर हम एक्स को हटा दें, एक्स तो कोई भी एलिमेंट हो सकता है, यहाँ लिख रहे हैं। सो आपने क्या प्रूव कर दिया? एफ ए बाइनरी एफ बी इज इक्वल टू एफ ए बी। तो हेंस प्रूफ द क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है,
तो सेंस या दिस इज द क्लोजर प्रॉपर्टी, दिस इज द क्लोजर प्रॉपर्टी या क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूफ्स। तो आपने कहा यही आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी है। अब क्या करना पड़ेगा? अब करना पड़ेगा कि एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, ये इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। लिखिए फिर बात करें। इन्वर्स हम मान लेंगे कि लेट एफ ए बिलोंग्स टू जी आई जी, एफ ए बिलोंग्स टू इनर ऑटोमॉर्फिज्म जी इम्प्लाइज दिखाना पड़ेगा कि एफ ए इनवर्स बिलोंग्स टू इनर ऑटोमॉर्फिज्म आई जी, ये दिखाना पड़ेगा आपको। अब ये इसमें होगा नहीं होगा, क्या होगा हमको नहीं मालूम, ठीक है, जरा समझिएगा। एक मिनट, एफ ए इनवर्स आई जी को बिलोंग करेगा, करेगा करेगा क्यों भाई? आप कह रहे हो कि ए कहाँ का एलिमेंट है भाई? जो भी आपके इनर ऑटोमॉर्फिज्म में आए तो जी से ही है ना। और जी के लिए खास बात है, अगर जी में ए है तो ए इनवर्स भी जी में होगा। तो अगर एफ ए है तो एफ ए इनवर्स भी आई जी में होगा, ठीक है। अब ये एफ ए इनवर्स जो है वो इनवर्स फंक्शन है, ये हमको नहीं मालूम। मतलब ये मालूम है कि अगर यहाँ ए है तो ए इनवर्स भी हो सकता है, अगर एफ ए आई जी में है तो एफ ए इनवर्स भी आई जी में होगा, लेकिन ये इनवर्स है इसका, ये हमको नहीं मालूम। अब बताइए, दो एलिमेंट ए और बी हमने दिए, ये एक दूसरे के इनवर्स हैं, ये प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों का जो आपका बाइनरी ऑपरेशन करने पर अगर आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाता, सेम नहीं मिलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाता है, तो हम कहेंगे ये एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो यानी कि मैं एफ ए और एफ ए इनवर्स को हम ऑपरेट करते हैं, कंपोजिशन करते हैं इनका। अब कंपोजिशन रिजल्ट में अगर हमको ये प्रूफ हो जाए कि एफ ई है ये, तो काम चल जाएगा, ठीक है। तो देखो ज़रा कैसे प्रूफ किया जाएगा। नहीं, इसमें बड़ा शॉर्ट में प्रूफ किया गया है ना, ये बड़ी दिक्कत है, शॉर्ट वाली प्रूफ है। देखो सावधान, एफ ए बाइनरी एफ ए इनवर्स ये हमने लिया। क्या इसको अभी थोड़ी देर पहले हम प्रूव कर चुके हैं कि एफ ए बाइनरी एफ बी को लिखा जा सकता है एफ ए बी। तो क्या मैं इसको एफ ए इनवर्स लिख सकता हूं? ये हम इसकी वजह से नहीं लिख रहे हैं, ये क्लोजर प्रॉपर्टी में लिखा गया इसकी वजह से लिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम f को हटा दें, f की हम बात ना करें, तो a और a इनवर्स g को बिलोंग कर रहे हैं, और a इनवर्स क्या होता है? ये e के बराबर होता है, यानी इसको fe लिखा जा सकता है। तो क्या हमने अजबरदस्ती fe लिखा है? अपने आप आया है ना। और ये आइडेंटिटी एलिमेंट की मैपिंग है, तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ये जो है बाइनरी ऑपरेशन हुआ और आपको आइडेंटिटी फंक्शन मिल गया। तो इसका मतलब ये एक दूसरे के आप लिखेंगे एज, या सिमिलरली उल्टा भी कर दो अगर लिखना हो। सिमिलरली अगर एफ ए इनवर्स बाइनरी एफ ए करेंगे तो आएगा एफ ए इनवर्स ए, ये भी एफ बी होगा। तो आप लिखेंगे एज एफ ए को एफ ए इनवर्स के साथ ऑपरेट करें तब भी एफ ई आएगा, और एफ ए इनवर्स को एफ ए के साथ ऑपरेट करें तब भी आइडेंटिटी फंक्शन आएगा। तो क्या मैं कह सकता हूं, सो एफ ए इनवर्स इज इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ ए। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, एफ ए ऐसे भी लिख सकते हैं, इनवर्स ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। यानी एफ ए इनवर्स बराबर एफ ए इनवर्स ऐसे लिखा जाता है।
चूँकि अब ये इन्वर्स फंक्शन है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना भाई, आप इसको बता रहे हो इन्वर्स फंक्शन है, और इन्वर्स फंक्शन लिखने का ये तरीका होता है, जिसका मतलब एफ ए इन्वर्स को ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यानी कि आपने क्या देखा कि जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म निकाला था आपने ऑटोमॉर्फिज्म के बीच से, भाई देखो एक तो ग्रुप था, ग्रुप में बहुत सारी 1-1 फंक्शन किए, उन 1-1 फंक्शन में होमोमॉर्फिज्म को फॉलो करने वाले जितने भी फंक्शन थे उनका बना लिया आपने ऑटोमॉर्फिज्म। ऑटोमॉर्फिज्म के अंदर जो एक्स ए एक्स ए इनवर्स वाले रूल फॉलो कर रहे थे उनको बनाया आपने इनर ऑटोमॉर्फिज्म। तो इनर ऑटोमॉर्फिज्म में आपने देखा क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है, और इनर ऑटोमॉर्फिज्म इनवर्स को भी एग्जिस्ट करता है। सो क्या मैं कह सकता हूँ कि एफ ए जो यहाँ पर है, या आई ए मान लेते हैं, आई ए इज़ अ सब ग्रुप, यानी इनर ऑटोमॉर्फिज्म जो ए पर ऑपरेट हो रहा है इज़ अ सब ग्रुप, कह सकता हूँ मैं। तो ये आपका थ्योरम है। ठीक है, नोट करिए।